Welcome again in this practical series. This is practical number 10 and today's theme is evaluate any one advertisement for any job position. आज का जो मूल विषय है हमारा वो है किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन करना। इसमें आपको कोई 5 एडवर्टाइजमेंट लेने हैं किसी एक पोस्ट के लिए, किसी एक पद के लिए और फिर उसको उन 5 को इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले इसका टास्क देखेंगे हम कि आज के जो एडवर्टाइजमेंट का हमें प्रैक्टिकल करना है, इसका टास्क क्या है। इसका कार्य है कि नौकरी के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन अथवा इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन या फिर जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन आते हैं उनकी आपको स्टडी करनी है, अध्ययन करना है उनका। फिर नौकरी के विवरण में दिए गए जो पद होते हैं, कितनी पोस्ट हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है उसकी, आवश्यक कौशल क्या है, कार्य अनुभव क्या है और वेतन, इनमें आपको विभिन्नताओं का विश्लेषण करना है। और इसका थर्ड जो टास्क है वो ये है कि विभिन्न कंपनियों में उसी पद के लिए कार्य विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना। अब हम इसका उद्देश्य लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि विभिन्न जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ चीज़ों को समझने के योग्य बनाना, जैसे संस्थाओं में मानव संसाधन प्रबंधन की भूमिका, रोल ऑफ एचआरएम डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या विभिन्न पदों के लिए चयन मानदंडों की पहचान करना कि विभिन्न पदों के लिए क्या क्या चयन मानदंड होते हैं, टू आइडेंटिफाई द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट पोजीशन, या एक जैसे पद की विज्ञापित करने वाली कंपनियों में अंतर पहचानना, टू आइडेंटिफाई द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पर ये इसके 3 उद्देश्य हैं। अब आइए इसकी प्रयोग विधि देखते हैं। कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल की जो प्रयोग विधि है उसमें जो बच्चे हैं सभी बच्चों को 5-5 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड होना है। एक ग्रुप में केवल 5 बच्चे रहेंगे और एक ग्रुप को एक व्यवसाय का चयन करना है। जैसे 5 बच्चे एक ग्रुप में आ गए, उन्होंने एक जो व्यवसाय चयन कर लिया, मान लीजिए उन्होंने टीचिंग सेलेक्ट कर लिया। दूसरे ग्रुप ने मैनेजर सेलेक्ट कर लिया, विभिन्न कंपनियों में जो मैनेजर की पोस्ट निकलती है। तीसरी कंपनी जो तीसरा ग्रुप है, मान लीजिए उन्होंने डॉक्टर सेलेक्ट कर लिए, जो डॉक्टर की वैकेंसी निकलती है। इस तरह से अलग अलग ग्रुप को अलग अलग व्यवसाय का चयन करना है। फिर जो समूह के 5 सदस्य हैं उन्होंने जो भी व्यवसाय सेलेक्ट किया है, मान लीजिए टीचर सेलेक्ट किया है, उनके पदों के लिए जो समाचार पत्र में या फिर वेबसाइट से आपको 5 या 5 कर लीजिएगा, 5 एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरह के एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने हैं। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो भी सेम एडवर्टाइजमेंट है उसके उन सबको एनालाइज करना है। जितने भी समूह हैं, जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं वो विभिन्न कंपनियों द्वारा विज्ञापित व्यवसाय की एक समान आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे और किसी एक विशिष्ट आवश्यकता को पहचानेंगे और प्रत्येक समूह चुने हुए व्यवसाय पर लास्ट में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा कैसे कलेक्ट करना है आइए देखते हैं। देखिए, आपको एक टेबल बनानी है अपनी फाइल में। इस तरह की आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसमें ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि आपने 1 ग्रुप में जो आप फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट लेंगे उसकी डिटेल भरेंगे, सेकंड में सेकंड एडवर्टाइजमेंट की डिटेल भरेंगे, थर्ड में थर्ड की, फोर्थ में फोर्थ की और फिफ्थ में फिफ्थ की। आपको 5 एडवर्टाइजमेंट इस तरह से कलेक्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपसे पूछा है कंपनी का नाम और पता। यहाँ पर किस स्कूल में, जैसे मान लीजिए आप टीचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो टीचर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, किस स्कूल में निकली है,
जो आपने पहला न्यूज़पेपर लिया यहाँ लिखेंगे, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ और पांचवे की यहाँ आपने भर दीजिए। मान लीजिए आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी है वैकेंसी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम। दूसरी आपने अमर उजाला में देखी है, तीसरी आपने दैनिक जागरण में देखी है, ठीक है, या फिर आपने हिंदूज में देखी है, तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के नाम लिखेंगे, या फिर आपने किसी वेबसाइट से देखी है तो उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। दूसरे कॉलम में जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका यहाँ पर आप फ़ोन नंबर भरेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, जो जो आपके 5 एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर किस डेट का वो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर समाचार पत्र का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको समाचार पत्र का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है, और कंपनी के नाम में यहाँ पर जिस स्कूल में वैकेंसी निकली है यहाँ पर आप उस स्कूल का नाम भरेंगे, ठीक है, किस स्कूल में वैकेंसी निकली है, समाचार पत्र का नाम आपको इस कॉलम में भरना है, ठीक है। समाचार पत्र के बाद विज्ञापित पद कितने हैं, 2 वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी हैं, 4 वैकेंसी हैं, वो भर देंगे। कितना एक्सपीरियंस मांगा है, कार्य अनुभव कितना मांगा है यहाँ पर, फिर एज लिमिट क्या है उसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ भरोगे, शैक्षणिक अर्हताएं में। यहाँ पर आपको जॉब स्पेसिफिकेशन भरना है, कार्य विनिर्देश में जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है वो भरेंगे आप। फिर यहाँ पर आपको सैलरी भरनी है, वेतन कितना मांगा है, और बेनिफिट्स क्या क्या दिए हैं उन्होंने। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर भरोगे, और कंपनी के संपर्क व्यक्ति का विवरण यहाँ पर भरोगे, डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन इन कंपनी, उस कंपनी में आप किस व्यक्ति को जानते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 5 न्यूज़पेपर लेने हैं और उन 5 न्यूज़पेपर से ये डिटेल कलेक्ट करनी है। एक ग्रुप है जिसमें 5 बच्चे हैं, वो 5 बच्चे मान लीजिए डॉक्टर पे काम कर रहे हैं, दूसरे 5 बच्चे टीचर पे काम कर रहे हैं, अगले 5 बच्चे किसी मैनेजर के एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रहे हैं। इस तरह से आपको अलग अलग रिपोर्ट तैयार करनी है। अब आपके जो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से आपको न्यूज़पेपर से एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा पदों के लिए विज्ञापन जो होंगे उनका नमूना या फिर सैंपल देखेंगे। अब हम किस तरह से न्यूज़पेपर की वैकेंसीज की डिटेल देखिए, जैसे यहाँ पर ये निकली है, ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल है दोहा कतर, यहाँ पर आप लिख दोगे, वो जो कंपनी का नाम मांगा है वो यहाँ पर लिखोगे। अब ये एडवर्टाइजमेंट किस पेपर में आया है, इसमें कितनी सी वैकेंसीज़ हैं, इसमें सैलरी पैकेज क्या है, वो आप प्रत्येक कॉलम में भर दोगे। जैसे आपने नंबर 1 कॉलम में ये भरा पाकिस्तान वाला, फिर आपने क्या किया, फिर आपका जो है सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में आपने ये फैजिया इंटर कॉलेज लाहौर कैंट ये वाली वैकेंसी का डिटेल भर दिया। आपको 5 वैकेंसी का डिटेल भरना है। यदि टीचर का भर रहे हो तो सब में टीचर का ही होना चाहिए, डॉक्टर का भर रहे हो तो 5 में डॉक्टर का ही होना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका सेकंड ग्रुप का कॉलम जो था उसमें आपने ये वाली डिटेल फिल कर दी, थर्ड ग्रुप में आपने ये वाली डिटेल फिल कर दी, ठीक है। इस तरह से आपको 5 ग्रुप में डिफरेंट डिटेल्स फिल करनी है। और फिर जब आपकी सारी डिटेल फिल हो जाएंगी 5 ग्रुप की, फिर उसके बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। देखिए, इस तरह से ये डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मैंने कलेक्ट किए हैं, कुछ आप कलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे। आपकी बुक में भी बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपका जो प्रैक्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये वैकेंसी है, इसमें जो है किसकी वैकेंसी है आपको ये देखनी है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, क्या लास्ट डेट है इसकी, क्या इनका सैलरी पैकेज है, ये सब आपको देखना है। जब आपकी ये सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप लास्ट में क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जो भी आपने व्यवसाय चुना है उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है और लास्ट में आप रिपोर्ट लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे क्वेश्चन करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू नाउ।